आज मैं एक बुक पढ़ रही थी और मुझे उसमें एक वर्ड मिला। मैंने अपने बेटे से कहा उसे पढ़ने के लिए, और जैसा कि मुझे उम्मीद थी उसने भी उसे वैसे ही पढ़ा। Beta, can you read this for me? Yeah. This line over here. This one. The mat was open to all men without any distinction of religion, race, or caste. Okay. Thank you, beta. No worries. कोई भी इसे मैथ ही पढ़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में इसे मैथ ही बोला जाता है। और इंग्लिश में मठ का रिप्रेजेंटेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। मठ की जगह इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मोनेस्ट्री भी यूज कर सकते थे, पर जो इमोशन या जो कनेक्ट है, जो एक शब्द मठ से आया है, वो मोनेस्ट्री में नहीं आता। छोटे से एग्जाम्पल से हमें लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आता है, और वो ये है कि कोई भी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज की एग्जैक्ट रेप्लिका या कार्बन कॉपी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। सभी लैंग्वेजेस में उनके यूनिक साउंड्स, अल्फाबेट्स, वर्ड्स और इमोशंस होते हैं, जो किसी और लैंग्वेज में एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी लैंग्वेज उसका सबसे करीब रिप्रेजेंटेशन ढूंढती है और वो प्रेजेंट करती है। इससे हमें एक और बात समझनी चाहिए कि जब हमें इस तरह के शब्द मिलते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं या हम उन्हें यूज करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंटली उन्हें वैसे ही यूज करना चाहिए और उसको ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, वो कर्मा को कैरमा बोलते हैं, विच इज क्वाइट uncommon, and you cannot have that feeling with that word. So it is karma and not karma. Reason behind this is इंग्लिश लैंग्वेज इसको इस तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में वो साउंड्स ही नहीं है जो हिंदी में है। वैसे ही हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत से इंग्लिश साउंड्स नहीं है, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आप देख सकते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ध्यान, थाली, मठ, तंत्रा। और अगर हम इसे दूसरी तरह से देखें तो हिंदी में भी ऐसे बहुत से इंग्लिश के साउंड्स होते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक पिज्जा, मेजर, ट्रेजर एंड सो ऑन। हमें इससे ये समझना चाहिए कि हर एक लैंग्वेज की अपनी एक यूनिकनेस है, एंड वी शुड कीप दैट यूनिकनेस एंड एक्सेप्ट द लैंग्वेज. It shouldn't restrict you or decrease your confidence. Rather, you should be happily, proudly using both of them, mix of them. You have got beautiful words in all the languages and you should enjoy all of them. For more such videos, don't forget to follow me and subscribe my channel. See you very soon.